गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग की के बारे में पढ़ेंगे। आरडीबीएमएस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार बोर्ड एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान दीजिएगा। की क्या होता है? किसी भी टेबल का एक ऐसा कॉलम जो डुप्लीकेट डेटा को कंसिस्ट नहीं करता है, मतलब सारे डेटा जो सारे वैल्यू उसमें फिल होते हैं वो सारे के सारे यूनिक हो, उसे की कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि इसी कॉलम के आधार पर आप उस टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाइएगा। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। तो आप किस कॉलम के आधार पे किसी भी बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई कीजिएगा? क्योंकि अगर आप नेम कॉलम के आधार पे करना चाहेंगे तो नेम में डुप्लीकेट डेटा है, एक ही नाम के 2-3 बच्चे होंगे, आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। इसी तरह से एड्रेस कॉलम में आप जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि एक ही एड्रेस के पे कई बच्चे रहते हैं, तो उसके आधार पे भी आप बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। तो बचता कौन सा कॉलम है? रोल नंबर। निश्चित रूप से रोल नंबर के आधार पे एक ही बच्चे को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाइएगा, क्योंकि हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे रोल नंबर कॉलम क्या होना चाहिए? आपका की होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना तो डुप्लीकेट डेटा कंसिस्ट कर रहा है और इसमें सारे वैल्यू यूनिक हैं और इसको खाली भी नहीं हम लोग छोड़ते हैं। तो ऐसा कॉलम किसी भी टेबल का जिसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं हो और उसे खाली नहीं छोड़ते हैं हम लोग, इसे हम लोग की कहते हैं। की के कई टाइप्स हैं, अभी आप देख रहे हैं। कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन कीज। कैंडिडेट कीज सबसे पहला की है। अभी आपने देखा, मैं जब जब कैंडिडेट की बोल रहा हूँ तो कैंडिडेट कीज बोल दे रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैंडिडेट की एक नहीं होता, कई होते हैं। क्योंकि एक टेबल में वो सारे कॉलम जो की के तरह काम कर सकते हैं, की की तरह काम कर सकते हैं का मतलब है उस पार्टिकुलर कॉलम में सारे डेटा यूनिक हो, तो उसके आधार पर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो वो सारे के सारे कॉलम कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ इस स्लाइड में एक टेबल दिया हुआ है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, और उसमें पहला कॉलम ई नंबर है, दूसरा ई नेम है, तीसरा डिपार्टमेंट है, चौथा डिजिग्नेशन, पांचवा बेसिक और छठा फ़ोन नंबर है। तो यहाँ आप गौर कीजिएगा कि ई नेम में डुप्लीकेट डेटा है। देखिए अंशु यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट कॉलम में भी डुप्लीकेट डेटा है, सेल्स देखिए कई बार लिखा है, अकाउंट कई बार लिखा है। डेजिग्नेशन में भी डुप्लीकेट डेटा है, देखिए क्लर्क 2 बार लिखा हुआ है। बेसिक भी डुप्लीकेट डेटा कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ देखिए 50,000 टाइम्स है। केवल ई नंबर और फ़ोन नंबर ऐसा कॉलम है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है। आधार मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग इसमें किसी भी रिकॉर्ड को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो वो किसके आधार पर हो सकता है? या तो ई नंबर कॉलम के आधार पे या तो फ़ोन नंबर कॉलम के आधार पे। तो इन दोनों कॉलम को हम लोग क्या कहेंगे? कैंडिडेट कीज कहेंगे। याद रखिएगा, कैंडिडेट की हमेशा एक से अधिक होता है। तो क्लियर हो गया होगा, एक टेबल के वो सारे कॉलम जो की की तरह काम कर सकते हैं, जिनके आधार पर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को, वो हमारे कैंडिडेट कीज कहलाते हैं। अब आइए सेकेंड की, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? अभी हमने देखा कि सारे, अभी जो इस एग्जाम्पल में हमारे पास ऊपर के एग्जाम्पल में जो टेबल था वही टेबल यहाँ भी है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट कीज थे उसमें हम लोग एक की को प्राइमरी की चुन लेते हैं, बाकी को नहीं चुनते हैं, क्योंकि उसी एक पार्टिकुलर कॉलम को जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की चुना है उसी के आधार पर हमें आगे यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिकॉर्ड को। इसे स्टैंडर्ड कर दिया जाता है। तो जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की चुना है उसी के आधार पर आगे अब यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा, और इसका भी वही काम है। ये डुप्लीकेट डेटा कंसिस्ट नहीं करता है और रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इस एग्जांपल में एक ई नंबर कॉलम था, एक और कॉलम था, वो था आपका फ़ोन नंबर। तो हमने फ़ोन नंबर को प्राइमरी की नहीं चुना है, हमने किसको चुना है? ई नंबर को। अब अल्टरनेट की क्या होता है? तो वैसे कैंडिडेट कीज जिनको हम प्राइमरी की नहीं चुनते हैं, जैसे आपने देखा अभी एग्जाम्पल में कि
हमने इस एम्प्लॉय टेबल में ई नंबर को क्या चुन लिया है, प्राइमरी की, लेकिन फ़ोन नंबर को हमने प्राइमरी की नहीं चुना था, लेकिन ये प्राइमरी की के तौर पे काम कर सकता है, एक विकल्प के तौर पे हमारे पास मौजूद है। इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा, है ना। कैंडिडेट की क्या होता है, वो सारे कॉलम्स जिनमें यूनिक डेटा हैं जो की के तौर पे काम कर सकते हैं, उन्हें कैंडिडेट कीज कहते हैं। इनमें से एक को हम प्राइमरी की चुनते हैं, और जिनको नहीं चुनते हैं वो सारे कॉलम क्या कहलाते हैं, आपके अल्टरनेट कीज। इस एग्जांपल में ई नंबर और फ़ोन नंबर दोनों के दोनों ही क्या है, आपके कैंडिडेट कीज हैं, लेकिन हमने एक को प्राइमरी की चुन लिया, मतलब ई नंबर को हमने प्राइमरी की चुन लिया, और फ़ोन नंबर को हमने नहीं चुना, तो फ़ोन नंबर क्या हो गया आपका, अल्टरनेट की। अब एक नेक्स्ट की आइए, कंपोजिट की। ये क्या कहता है, कभी कभी हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कि कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होता है जो यूनिक डेटा को कंसिस्ट करता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ ई नेम है, डेप्थ है, डेजिग्नेशन है, बेसिक है, ये चारों कॉलम में डुप्लीकेट डेटा है। तो किसी एक कॉलम के आधार पे हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, एक से अधिक कॉलम को मिला करके यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ई नेम में डुप्लीकेट डेटा है, अंशु को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो हम देख रहे हैं कि अंशु दो जगह, एक यहाँ भी है और चौथे रो में भी है। तो हम क्या करेंगे, ई नेम प्लस डेप्थ के आधार पे आइडेंटिफाई करेंगे कि अंशु जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उसे बुलाइए, या अंशु जो स्टोर डिपार्टमेंट में है। तो इस आधार पे क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में डिपार्टमेंट नंबर और डेजिग्नेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो क्या होगा, जब हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक कॉलम को मिला करके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। लास्ट फॉरेन की क्या है, इसको हम लोग बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है, तो ये दोनों ही टेबल के बीच रिलेशनशिप हम तभी बना सकते हैं जब दोनों में एक सेम कॉलम हो और सेम डेटा को कंसिस्ट करता हो। ये प्राइमरी की कहलाता है। अब एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए क्या कहलाता है, फॉरेन की। अब फॉरेन टर्म ही समझ रहे हैं, विदेशी, यानी कि दूसरे टेबल का। तो क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग इतना ही जानेंगे।